हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया था, मतलब अलग अलग टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया था इंडिया की हिस्ट्री को, उसमें हमें इंडियंस को स्पेशली क्या प्रॉब्लम लगती है वो हमको बताना है। देखिए इसका आंसर है द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। ये प्रॉब्लम्स हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. There were religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices, and only British could civilize India. तो देखिए इसका मतलब ये है, जेम्स मिल ने ये कहा था कि इंडिया जो है वो पहले ब्रिटिश के आने से पहले या तो इंडिया पे मुसलमान जो है रूलर्स राज कर रहे थे या फिर हिंदू रूलर्स राज कर रहे थे। और डेस्पोट्स थे वो। डेस्पोट्स का मतलब होता है कि वो अपनी ही अपनी चलाते थे, सिर्फ किसी की नहीं सुनते थे। और जो है रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, मतलब एक धर्म दूसरे धर्म को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कास्ट ताबूज थे, मतलब जैसे कि जो है समाज जो है वो अलग अलग कास्ट में मतलब अलग अलग वर्णों में बटा हुआ था कि हिंदू जो हैं, हिंदू में अलग अलग कास्ट थी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, और वो बिल्कुल एक साथ बात भी नहीं करते थे। इस तरीके की चीज़ें थी। कास्ट टाबूज थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी कि मतलब भगवान को आप पूजो, नहीं तो भगवान बाढ़ ला देंगे, तबाही मचा देंगे, या फिर पंडितों को ये दान करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसे सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास माने जाते थे। और जेम्स मिल का ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश लोग हैं, ये अंग्रेज जो हैं, यही हमारे देश को, भारत को सिविलाइज कर सकते हैं, सभ्य बना सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि पहले वो इंडिया को मतलब खराब ही मान के चल रहा था। वो ये समझता ही नहीं था कि इंडिया में कोई अच्छी चीज़ है। फिर सेकंड पॉइंट, one cannot refer to any period of history as Hindu or Muslim because a variety of faiths exist simultaneously in these periods. अब देखिए उसने तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कर दिया जेम्स मिल ने तो, मगर ऐसा एक्चुअल में था नहीं। हमारे देश में अलग अलग राजा थे, कोई हिंदू राजा था, कोई मुस्लिम राजा था। और जब मुस्लिम्स का भी शासन था तो भी बहुत सारे हिंदू थे जो अपना धर्म फॉलो कर रहे थे। जब किसी हिंदू राजा के शासन काल में भी जो है अलग अलग धर्म पाए जाते थे बहुत सारे हमारे देश में। तो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे हिस्ट्री का डिवीजन करना ये भी बिल्कुल सही बात नहीं थी। अब देखिए, वन कैन नॉट करेक्टराइज an age only through the religion of the rulers of the time, as the लाइफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स ऑल्सो मैटर्स। अब देखिए सिर्फ रूलर जो है उसका ही क्या धर्म है, इससे ही तो सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बाकी सारे लोग भी तो हैं, प्रजा भी तो है। तो हिंदू रूलर है या मुस्लिम रूलर है, इसके बेसिस पे एक हिस्ट्री का पीरियड ही बना देना कि भाई ये मुसलमानों का टाइम था इंडिया में, ये हिंदुओं का टाइम था, तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। फिर इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। मतलब सारे के सारे जो रूलर्स थे एंशियंट इंडिया में पुराने टाइम से, कोई बुद्धिज़्म को मानता था, कोई जैनिज़्म को मानता था, कोई हिंदुइज़्म को। इस्लाम तो देखिए बहुत देर से आया है इस दुनिया में ही, और इंडिया में भी बहुत लेट आया है। उससे पहले तो सबसे पहले ज़्यादा जो है वो हिंदू धर्म था, फिर बौद्ध धर्म था, फिर जैनिज़्म को भी काफ़ी सारा फॉलो किया गया, तो इस्लाम तो काफ़ी लेट आया है। तो इंडिया के पीरियड को हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करना बिल्कुल भी जो है वो सही चीज़ नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ब्रिटिश जो हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करना चाहते थे। तो देखिए इसका आंसर ये है, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन हैज़ टू बी क्लियरली रिटन अप फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट। तो ब्रिटिश को लगता था कि कोई भी चीज़ जो है अगर आपको उसको संभाल के रखना है तो एक्ट ऑफ राइटिंग लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, जो भी बात कही जा रही है, जो भी प्लान बनाया जा रहा है, जो भी पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं देश में, या कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हैं, उसको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आप अगर लिखेंगे तो हर किसी के लिए उसको समझ पाना, पढ़ पाना और उस पर डिबेट कर पाना कि ये चीज़ सही है नहीं है, आपके विचार क्या है, मेरे विचार क्या है, वो सब कुछ पढ़ करके समझ पाना आसान हो जाता था। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देश का कामकाज चलाने के लिए वो जो है सही काफ़ी अच्छा रहता था, ये मानते थे ब्रिटिशर्स। फिर सेकंड था,
सेकेंड पॉइंट आता है कि दिस conviction produced an administrative culture of memos, notices and रिपोर्ट्स। तो ये वाला जो काम था राइटिंग वाला, इससे क्या हुआ, कल्चर बन गया मेमोज की। भाई कोई काम स्टार्ट होना है तो पहले उसका नोटिस जाएगा, उस पर रिपोर्ट बनेगी, उस पर मेमोरीज, मतलब कि ऐसा ऐसा इसमें हुआ, ऐसे मेमोज बनेंगे। तो ये क्या है, वर्क कल्चर में आ गया, जो आज भी हमारे देश में फॉलो कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा कागजी कार्यवाही बहुत ज़्यादा की जाती है, तो वही यही है एक्ट ऑफ राइटिंग। थर्ड पॉइंट आता है, ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अब ब्रिटिश ये भी फील करते थे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से रखा जाना इंपॉर्टेंट है, ताकि कभी 100 साल बाद, 200 साल बाद, क्या पता किसी को ज़रूरत पड़ जाए, या फिर प्रूफ के लिए जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उसको आराम से प्रिजर्व करके रखो ताकि जब भी ज़रूरत पड़े निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। अब हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरियंस का काम क्या होता है, इतिहास में जो हुआ है उसको स्टडी करना, हिस्ट्री में जो हुआ है उसको स्टडी करना। तो वो पुराने जो न्यूज़पेपर हैं और जो पुलिस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर जो है इन्फॉर्मेशन में, उनकी जानकारी में देखने को हिस्टोरियंस को मिलता है। पुलिस की रिपोर्ट कुछ और है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स कुछ और है। ऐसा क्या था, क्यों था, तो किस तरीके से अलग था, इसका आंसर देना है। तो देखिए, द इंफॉर्मेशन विच हिस्टोरियंस गॉट फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द म्यूटिनिटी ऑन द रॉयल इंडियन नेवी इज़ डिफरेंट। तो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हो या कोई भी रिवोल्ट्स वगैरह हो, तो पुलिस की रिपोर्ट तो सरकार को फेवर करती ही थी। तो उसमें क्या था, इज़ डिफरेंट, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्राइड टू पुट इट डाउन। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने म्यूटिनी को दबाने की कोशिश करी थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस इंफॉर्मेशन, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आर्मी जो है वो टेक ओवर करने वाली थी शिप्स को, और जो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट था सरकार को, सरकार के तंत्र को मतलब अपने कंट्रोल में लेने वाली थी। द पोजीशन इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ अकर्ड। और उन्होंने क्या कहा पुलिस ने कि भैया कोई भी पोजीशन जो है संभाल ली गई थी और कोई वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा मार धाड़ ये सब नहीं हुआ था। मगर न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री इन डिफरेंट वे। अब जो न्यूज़पेपर हैं वो अलग अलग वे से कि कैसे कैसे जो है न्यूज़पेपर्स बताते हैं हमें कैसे म्यूटिनी हुई, कैसे देश में अलग अलग पार्ट में लोगों ने हिस्सा लिया, वो बताते हैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर इन अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946 की जो पुलिस स्ट्राइक हुई थी उसमें क्या हुआ था, मोर देन 200 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी एंड बैड क्वालिटी ऑफ फूड। तो जो मतलब आंदोलन टाइप का हुआ था, स्ट्राइक कर दी थी पुलिस वालों ने कि भाई देखिए हम लोग जो है हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा लो है, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, और हमें जो ख़राब क्वालिटी का खाना दिया जाता है उसके अगेंस्ट भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू अदर पुलिस स्टेशंस द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज़ टू टेक फूड। और जैसे ही ये न्यूज़ फैल गई थी बाकी पुलिस स्टेशंस में भी, तो वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने भी खाना खाने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस कहते हैं कि वेरी करती थी, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट बनाती थी वो तो सरकार अपने अकॉर्डिंग जो मन में आता था वो बनाती थी। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। तो बताना है कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, जो पहले हमने पढ़ा था कि भाई ये बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू। बी पार्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सरकार के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, क्या वो हमें बताते थे कि लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, वो हमें बताते थे कि सरकार क्या सोचती है, ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं। सी पार्ट है इसका, ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, वो तो कहते थे सर्वे करो, जब तक आप सर्वे नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि देश के लोग क्या सोचते हैं, तो सर्वेज इम्पॉर्टेंट थे। ट्रू। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले तो हमारे कवर हो गए। देखिए, वाई इज़ हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया गया है? तो देखिए,
इफ़ेक्टिवली हम उसको स्टडी कर सकें, ये है इसका सही आंसर शॉर्ट में। तो देखिए, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू पीरियड सो दैट ऑल सेलिएंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पीरियड आर कैप्चर्ड। इससे हम लोग हिस्ट्री को अलग अलग कालों में, अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ताकि उसमें जो भी चीज़ें हुई उसके सारे फीचर्स, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक उस पीरियड की हम लोगों को ईजिली पता लग पाए। और दिस ऑल्सो हेल्प्स कंपेयर द प्रेजेंट विद द पास्ट। वो हमें पीरियड पता है कि भाई इस पीरियड में ये हुआ, तो हम अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो पास्ट में हुआ था, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। और वन पीरियड फ्रॉम द अदर, एक पीरियड को दूसरे पीरियड से भी कवर और मतलब कंपेयर जो है करके देख सकते हैं कि किस में क्या डिफरेंसेस थे। इसलिए हम लोग हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है, बाय विच क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग बताते हैं कि भाई ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि डेट्स वी चूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, खुद से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। दे बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ सेट ऑफ इवेंट्स आर रिलेटेड टू दैम। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई बड़ी घटना हुई होती है, उसकी वजह से कोई डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दीज डेट्स हेल्प अस टू कंपेयर आर स्टोरी ऑफ पास्ट अराउंड दैम। मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी पुराने समय में, जो हुआ था, उसमें हम लोग कंपेयर कर पाते हैं डेट्स की हेल्प से और बता पाते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स चेंज विथ चेंज इन द एम्फेसिस। और इम्पॉर्टेंस जो है डेट की, वो कौन कैसे उसको बता रहा है उसके बेसिस पे भी चेंज हो जाती है। वो कैसे, जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस एम्फेसाइज द रूल ऑफ गवर्नर जनरल। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या बताते हैं, गवर्नर जनरल ने ये किया वो किया, उनके रूल को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग टू द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन तो इस तरीके से बताते हैं हिस्ट्री को इंडिया की। ऑल द डेट्स वर लिंक टू देयर पर्सनैलिटीज़ डिस्क्राइबिंग देयर एक्टिविटीज़ पॉलिसीज़ एंड अचीवमेंट्स। तो सारी की सारी हिस्ट्री की डेट्स इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, एक्टिविटी, पॉलिसी रही, उसके बेसिस पे जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस देखते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस कैसे, जो इंडियन लोगों ने जो रिवोल्ट्स किए, जो सरकार अपने देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया, इंडियन हिस्टोरियंस उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो इस तरीके से जो इवेंट्स हुए होते हैं उनके बेसिस पे जो है कोई भी डेट इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। और पूरी जो बुक है वो जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी। और जब क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।